तीनों लोकों में अपयश हो जाएगा। उस बात को यहाँ कह रहे, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश का लाभ, कौन सा लाभ? अपयश, अपकीर्ति, निंदा, कलंक, करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला। मरण कोटि सम, करोड़ मृत्युओं के समान, इतना ही नहीं, दारुण दाहू, करोड़ों मृत्युओं के समान दारुण दुख को देने वाला है। क्या? एक बार मर जाना उतना कुछ कठिन नहीं, 100 बार मर जाना कठिन नहीं। सुमंत्र जी, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई नियम नहीं है। वेद शास्त्र पुराण सबने बखान किया है। सोई में आज मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेति हूँ पुर अपजस छावा। वही धर्म मैंने सुलभ कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। यदि आज मैं उसको छोड़ देता हूं तो तीनों लोकों में मेरा अपयश होगा। वो अपयश कैसा होगा? मान लो पिताजी तो मरेंगे तो मर ही जाएंगे, एक मृत्यु है, लेकिन ये मृत्यु जो होगी कि संभावित कहूं अपजस लाहू, ये अपयश का लाभ। एक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति एक मृत्यु नहीं, एक शरीर की मृत्यु नहीं, एक जन्म की मृत्यु नहीं, 1 करोड़ मृत्युओं से भी ज्यादा दारुण दुख देने वाला है। कैसे त्याग दूं? सुमंत्र जी, आप तो सब जानते हो। तुम संतात बहुत का कहूं, दिए उतर फिरी पात कुल। आप मेरे पिता तुल्य हैं, उनके सखा भी हैं, उनके मंत्री भी हैं। अब आपसे बहुत और क्या कहूं? और यदि ज्यादा बोलता हूं तो ये भी फिर मेरे लिए पाप का ही भागीदार होता हूं। आपको ज्यादा विद्वता सिखाऊंगा, आपको ज्यादा ज्ञान सिखाऊंगा, आपको ज्यादा। तुम सनतात बहुत का कहूं, दिए उत्तर फिर पातक, और ज्यादा उत्तर पर उत्तर करने से पाप का भागीदार हो जाऊंगा। इसलिए सुमंत्र जी, ये बंधुओं 95वां दोहा है अयोध्या कांड का। पितु पद गए कहे कोटि नीति, विनय करब कर जोर, चिंता कब ने बात की, तात करिए जन मोर। पिताजी के चरणों में गिर करके मेरी तरफ से उनके चरणों को स्पर्श करना और अनेक प्रकार से चरण पकड़ के करोड़ों नमस्कार कह के विनय कोटि नीति, कोटि प्रकार से हाथ जोड़ करके विनती करिएगा और कहिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें, मैं सब तरह से इस वन में सुखी और आनंदित सब तरह से रहूंगा। इतनी मेरी तरफ से आप पिताजी को विनती करना। आप सुमंत्र जी ज्यादा चिंता न करें। 95वां दोहा बंधुओं ये अयोध्या कांड का। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। आप भी मेरे लिए पिता के समान है। हे तात, मैं आपको भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आपका भी सब प्रकार से एक ही कर्तव्य है कि मेरे कारण, मेरे सोच में मेरे पिताजी किंचित मात्र भी दुखी न हो गए। हमारे पिताजी मेरे सोच में दुख न पाव पित सोच हमारे, दुखी न हो गए। आपको यही कर्तव्य करना, आप भी यही प्रयास करना। कहते देखो कितना आनंद है सुमंत्री, कैसा सोया रात को मैं, आनंदित सोया कि नहीं? कितना मस्ती, देखो गंगा जी का स्नान, सब आनंद आनंद है। सुमंत्र जी, आप पिताजी को मेरी तरफ से करोड़ों नमस्कार करके हाथ जोड़ के कह देना, सुने रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल विषादु। वहां निषाद राज और बैठा हुआ अपना कुटुंबियों के साथ में, निषाद राज ये सब बात सुन रहा था। सुमंत्र जी बड़े व्याकुल होकर के, बड़े दीनहीन होकर के राम को ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और राम जी ने जब ये उत्तर दिया कि अपयश हो जाएगा,
धर्म को छोड़ने से। इसलिए आप मेरी पिताजी से प्रार्थना करना हाथ जोड़ के, और आपका भी यही कर्तव्य है कि जिससे पिताजी मेरे सोच में, हमारे सोच में, हम तीनों के सोच में कदापि दुखी न हो, ऐसा आप वहां पर उपाय करना। परंतु पीछे जाने की बात किसी तरह से स्वीकार नहीं है। जब राम जी इस तरह के कह रहे थे तो सुने रघुनाथ सचिव संवादु, मंत्री का और राम जी का संवाद सुन करके भजऊ सब परिजन विकल विषाद निषादु, निषाद राज बड़ा व्याकुल होने लगे। महाराज आप अयोध्या चले जाए तो ठीक है, वो भी सोचते हैं, सब सोच रहे हैं, परंतु और व्याकुल हो गए। क्या ये सही में लौटेंगे नहीं? इसी वेशभूषा को बना के और आगे जंगल में जाएंगे क्या? निषाद राज भी बड़े व्याकुल होने लगे राम और सुमंत्र का संवाद सुन के। पुन कछु लखन कही कटुबानी। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में राम लक्ष्मण जी का बड़ा क्रोध दिखाया है, उसमें मैंने स्वयं पढ़ा है। लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं राजा दशरथ को बंदी बना करके कैद में डाल सकता हूँ। महाराज आप क्यों वन को जाएंगे? उन्होंने कल घोषणा की थी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। कल घोषणा की थी कि राम को कल युवराज बनाऊंगा। सारी सभा में उन्होंने वचन दिया, उसको पूरा करना चाहिए। वहां लक्ष्मण जी ने बड़ा विचित्र बातें कही है। यहाँ पर भी लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी थे, राम जी के लिए कह दिए गुरु पितु माता न जानो, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। लेकिन यहाँ पर पुन कछु लखन कही कटुबानी। क्या आप कटुबानी कही होगी भाई? प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। राम जी ने बड़ा अनुचित समझा उस बात को, तो उनको हटक दिया, चुप लक्ष्मण ऐसे नहीं बोलोगे तुम। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी, बड़ा अनुचित समझ करके रोका है। बड़ा अनुचित, अपने अनुमान लगा सकते क्या कहा होगा। पहले तो एक औरत की बात में आकर के हमको घर से निकाल दिया, अब ये बोले कि घर को वापस ले आना, जाओ नहीं आने वाले हम, जाओ। राम जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात, लक्ष्मण बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे। तत्काल राम जी ने सुमंत्र जी को कसम दिलवाई, शपथ सकुच राम निज शपथ दिवाई। महाराज आपको मेरी सौगंध है, लखन संदेह सु कहिए जन जाई। ये लक्ष्मण की बात महाराज पिताजी से मत कहना, उनको बड़ा कष्ट हो गया, तो पागल आदमी है। अपनी सौगंध दी है राम जी ने तत्काल सुमंत जी को कि लक्ष्मण ने जो कहा है ये जाकर के वहां मत कहना। कह सुमंत सुन भूप संदेशु, सकिन सके सक सह न सके ये विपिन कलेसु। महाराज दशरथ जी ने तो ये भी कहा था कि सीता जी के लिए कहा था कि बन के कलेशों को नहीं सह पाएंगी। जय विद अवध आब फिर सिया, सोई रब बर तुम्हें करनिया। जिस तरह से सीता जी अयोध्या लौट के आ जाए, वही तुमको और राम जी को दोनों को उपाय करना है। प्रभु इतना ही कर दो सीता जी के। हाँ ये बात अगर जानकी जी मान जाती है तो ठीक बात है, ये बात कही है तो इसके लिए प्रयास करके देख लेते हैं। न तो निपट अविलंब विहीना, मैं न जिय बज में जल बिन मीना। उन्होंने कह दिया है कि वरना मैं निपट आधारहीन रह करके आश्रयहीन मैं जीऊंगा नहीं, जैसे जल के बिना मछलियां नहीं जीती है। महाराज सीता जी को भेज दो। 96वां दोहा है बंधुओं ये अयोध्या कांड का। मैं के ससुरे सकल सुख जबै जहां मनमान, ता तब रहे सुखे नसीय जब लगी विपत्ति बिहान। उनके मायके में राजा जनक के यहाँ ससुरे, यहाँ ससुराल में सकल सुख, दोनों जगह पर पूरे पूरे सुख हैं। जब उनका मन जहाँ रहे, मायके में रहना चाहे, ससुराल में रहना चाहे, जहाँ जहाँ जब उनका मन लगे तहाँ तब रहे सुखे नसीय, सुख के साथ में सिया तब तब वहाँ पर रहे। जब लग विपत्ति बिहान, जब तक कि विपत्ति दूर नहीं होती है तब तक वे जहाँ जी चाहे वहीं आराम से रह सकती है। तो जानकी जी को जरूर पीछे ले आना। मायके में ससुराल में सब प्रकार के सुख हैं। जब जहां मन मान, जब उनका जहां मन लगे ता तब रहे सुखे नसीय। जहां जहां उनका जब मायके में रहना हो, ससुराल में रहना हो, उनका इच्छा के अनुसार। जब तक ये विपत्ति का समय है, ये विपत्ति का जब तक सवेरा चल रहा है, विपत्ति का जो ये समय चल रहा है, तब तक सीता जी अपने मन से जहां चाहे वहां रहे। पर बंधुओं वहां से लाने के लिए सुमंत जी प्रयास कर रहे हैं। ये कथा अब यहां से आगे कल चलेगी, बाद में चलेगी, फिर चलेगी। हमारा कहीं कोई संकल्प नहीं होता है,
हम तो राम जी के चिंतन को कर रहे हैं। रामायण को लोग कहते हैं भाई रामायण का पाठ करना बहुत अच्छा है, हमने भी सोच लिया है 1 घंटे हम कम से कम रामायण का पाठ तो कर रहे हैं। कितना होगा, कब तक होगा, कहाँ तक होगा, जब तक होगा, जहाँ तक होगा, सब राम रजाई राम जी की इच्छा पर है। इसलिए बंधु अभी यहाँ पर विराम करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।